नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश अरोड़ा ऋषि कानपुर से। मैंने अपने जीवन में 7 प्रकार के आदमी, 7 प्रकार के लोग महसूस किए, चरित्र 7 प्रकार के महसूस किए। पहला तो ये है, जो जितना अमीर होता है वो उतना ही कंजूस होता है। उसके मन में हर समय एक लालसा रहती है कि हम किससे क्या ले लें, देने के नाम पर कुछ नहीं। आपके जीवन में भी ऐसा होता होगा, आपको भी ऐसे लोग मिले होंगे। और उसकी कंजूसी के कारण वो समाज से विमुख हो जाता है। थोड़े समय बाद जब लोग उसको परख लेते हैं, जान लेते हैं, तो उससे दूरी होने लग जाती है, उससे लोग दूर रहने लग जाते हैं। दूसरा, जो जितना खामोश है, कम बोलता है, वो उतना ही खतरनाक होता है। वो जब बोलेगा बिल्कुल जहर उगलेगा। ना बोलने वाला आदमी बड़ा खतरनाक होता है, समुद्र जैसे है, उछाल नहीं मारा, एकदम शांत है। वो कितना गहरा है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अंदाजे से भी जो चला जाएगा वो डूब जाएगा उसमें। और बातूनी, तीसरे नंबर पे बातूनी, ज़्यादा बक 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 करने वाला, ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति बिल्कुल बेवकूफ़ होगा। उससे कतई दोस्ती नहीं करनी चाहिए, उसको ज़्यादा देर पास नहीं बिठाना चाहिए, उससे दूर की राम राम रखनी चाहिए। वो आपका समय भी खराब करेगा, आपका मूड भी खराब करेगा। ऐसे भी लोग हैं। और चौथे नंबर पे आते हैं खूबसूरत लोग। जितने ज़्यादा खूबसूरत लोग होते हैं उनका नखरा ही उतना ज़्यादा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे उनकी खूबसूरती, उनका एक घमंड होता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। आपकी क्या राय है? सही है। जितना वो अपने आप को समझता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे आगे दुनिया फीकी है। हाँ, लेकिन उसकी खूबसूरती हमेशा नहीं रहती। खूबसूरती एक समय के बाद ढल जाती है। खूबसूरती उसमें गुरूर नहीं करना चाहिए। इस चेहरे की खूबसूरती का क्या फायदा? खूबसूरती तो भावनाओं में होनी चाहिए, हमारे वाणी में होनी चाहिए। अजर अमर है। चेहरे की खूबसूरती 4 दिन बाद ढल जाएगी, इसका क्या गुमान करना। ये हाड़ मांस की गठरी। और 5वां होता है जज्बाती। जज्बाती मतलब संवेदनशील। जो जितना जज्बाती है, जितने वो उतना ही साफ हृदय का होगा, सच्चा आदमी होगा। उसको सारी दुनिया ठग लेगी। मुझको बहुत ठगा लोगों ने। पूरे जीवन काल में मैं लोगों के हाथ का खिलौना ही बनता रहा, घुंघरू की तरह बजता ही रहा, कभी इस पग में कभी उस पग में। लेकिन मेरी आवाज़ में मिठास ही रही। घुंघरू की खनक, चाहे वो किसी भी पाँव में बंध जाए, उसकी आवाज़ वही रहती है। इसके बाद आता है ताकतवर। आपके भी क्षेत्र में, आपके भी आसपास, आपके जीवन में भी ताकतवर लोग आए होंगे। उनको बड़ा घमंड रहता है कि मैं ताकतवर हूँ। वो जिसको चाहते हैं दबा लेते हैं, जिसका चाहते हैं उसका धन हड़प लेते हैं, जमीन हड़प लेते हैं। उनको किसी के आंसुओं की कोई परवाह नहीं होती। उनकी बला से कोई मरे या जिए, वो ताकतवर हैं। इसलिए किस किस का नाम लें, दुनिया जानती है, सबके साथ भी होते हैं। और मीठा बोलने वाला आखिरी 7वां नंबर, जो बहुत मीठा बोलते हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत धोखेबाज होते हैं। मेरे जीवन में भी कई लोग आए, क्या मिश्री उनकी जुबान से गिरती थी और क्या उनके अंदर जहर भरा था। बाकी मैंने उनको समाज में तिरस्कृत होते हुए देखा, उनको बर्बाद होते हुए देखा, उनको तबाह होते हुए देखा। क्योंकि धोखे की उम्र ज़्यादा नहीं होती है, दगा किसी का सगा नहीं होता। यकीन ना हो तो कर देखो, जिसने दगा किया है कभी जाके उनके घर देखो। जिन मुंडेरों पर दिवाली मनती थी
आज उन घरों में चिराग जलाने वाले नहीं बचे। ये धोखे का परिणाम है। शकुनी ने धोखे से पासा फेंका था, परिणाम दुनिया जानती है। एक शकुनी के आज तो लगभग हर परिवार में, हर खानदान में, हर मोहल्ले में, हर क्षेत्र में एक शकुनी है। इन्हीं शब्दों के साथ आज विराम देता हूँ। कल फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। मैं राकेश अरोड़ा ऋषि। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कुछ यदि आपके मन में कोई नई कहानी या आपके साथ कोई जीवन में कोई अच्छी घटना घटी हो तो मुझसे शेयर करें। मैं उसका एक प्रारूप बना करके आपको सुनाऊंगा। नमस्कार।